हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो अभी ट्रेडमेंट का वैकेंसी निकाला गया है, उसको आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर पाइएगा। इजीली इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। ठीक है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, आप 10th पास आउट है तो वो भी फॉर्म को फिल कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आईटीआई जो पास आउट है वो भी आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा यहाँ पे। ठीक है, बीएसएफ के लिए अभी शानदार मौका है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इजीली स्टेप बाय फॉर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जस्ट इसका नोटिफिकेशन हम लोग कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका ट्रेडमैन्स कांस्टेबल का यहाँ पे नोटिफिकेशन जस्ट यहाँ पे ऑफिशियल साइट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप यहाँ से आके इजीली ये फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोटिस यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। नोटिस को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, नोटिस यहाँ पे आपका जनरेट होकर आ जाएगा। इजीली यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर ऑनलाइन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है। आपका यहाँ पे डेट रखा गया है 25 यहाँ पे जुलाई से आपका 25 जुलाई तक ये फॉर्म को फिल करवाइएगा। ठीक है, सबसे पहले मेल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे दोनों यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 88 यहाँ पे वैकेंसी है, उसमें आपका 3406 आपका मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 182 पोस्ट रखा गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इजीली यहाँ पे नोटिस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक स्केल लेवल 3 के माध्यम से आपको सैलरी दी जाएगी 21,700 से। उसके बाद लास्ट आपका रहेगा 69,100 रुपया। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आके चेकआउट कर लेते हैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे पीटी टेस्ट यानी फिजिकल होगा, उसके बाद आपका राइटिंग एग्जामिनेशन होगा सेकेंड ऑप्शन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, अब जो ट्रेड आप पास आउट हुए तो उसको ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में लास्ट में आपका यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, मेडिकल आपको फिटनेस यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर नीचे हम लोग देखते हैं और डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर मेन स्टेप को यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं सारा डिटेल्स को। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्शन डेट खोला जाएगा आपका 24 से 8 2025 से लेकर 26 तक ये ओपन किया जाएगा। आपका कुछ चेंजेस या फिर करना है तो यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो खोला जाएगा चेंज करने के लिए। इजीली नोट कर लेना है, अगर कोई फॉर्म में आपका कोई मिस्टेक हुआ हो तो इजीली यहाँ से आप चेक करके सुधार कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका यूआर या फिर जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे और एग्जामिनेशन पर अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 50 रुपये यहाँ पे जीएसटी के तौर पे यहाँ पे फीस रखा गया है। इजीली यहाँ से स्टेप बाय हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग चेक कर लेते हैं, मेन पॉइंट्स को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा 18 से 25 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद अपर एज रिलैक्स यहाँ पे छोड़ दी जाएगी। ठीक है, एसटी एससी के लिए आपको 5 साल के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपको 3 साल के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ट्रेड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कारपेंटर, यहाँ पे प्लम्बर, पेंटर, कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर का यहाँ पे आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टीट्यूट के थ्रू से यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए, देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 ईयर का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको यहाँ पे वोकेशनल क्लास में यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे ट्रेड रहना चाहिए। आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कुक, बार्बर, वाशरमैन, कांस्टेबल के लिए आपका मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे रहना चाहिए आपका ट्रेड के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं। ट्रेड से यहाँ पे कुक या फिर वाटर कैरियर यहाँ पे दिया गया है, वाटर। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए। उसके बाद नेशनल आपका QSF यहाँ पे आपका 1 ईयर का यहाँ पे लेवल 1 का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, इजीली यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट आपका यहाँ पे दिया है, सबसे पहले फिजिकल यहाँ पे आता है तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट का यहाँ पे हाइट आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है प्रॉपर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे देख लेना, फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे हाइट यहाँ पे दिया गया है। इजीली यहाँ से आपको
पूरा प्रॉपर आपको रीड आउट कर लेना है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका शो हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर यहाँ पे आपको 24 मिनट में आपको यहाँ पे रनिंग करना है मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट या फिर 30 सेकेंड में आपको यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ से नोटिस को प्रॉपर आप यहाँ पे प्रॉपर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ। के बाद लास्ट यहाँ पे आपका रहेगा आपका किस बेसिस पे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट के लिए दिया जाएगा। इजीली यहाँ से आपको प्रॉपर चेकआउट कर लेना है। 2 आवर का यहाँ पे आपका 120 मिनट का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट यहाँ पे आपका मैंडेटरी यहाँ पे आप देख लेना है आपका 25/7/2025 से फॉर्म चालू हो चुका है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपका रहेगा 23/8/2025 तक ये फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ठीक है, इजीली यहाँ से आपका डेट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं, आपका सारे डिटेल्स को प्रॉपर आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मेन साइट में यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले साइट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जस्ट यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे कैंडिडेट दिया गया। साइट को मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली ये फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते साथ में आपका यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे दिया गया है, जो ऑलरेडी जो पहले बीएसएफ का फॉर्म भर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर दे के यहाँ पे पासवर्ड फिल करके जस्ट बूट करके या जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी जो भर चुके हो वो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आप फ्रेश कैंडिडेट है तो जस्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। न्यू कैंडिडेट के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है। ठीक, जस्ट यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे ओटीपी आप लोग को यहाँ पे जनरेट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ईमेल आईडी यहाँ पे फोन नंबर पे आपको ओटीपी भेजा गया है। इजीली यहाँ से आपको ओटीपी के दोनों में यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है दोनों। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे ओटीपी इजीली आ चुका है। आपका ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी में प्रॉपर आपको यहाँ पे ईमेल चेक करना है। अगर ईमेल आईडी में आपका शो नहीं हो तो आपको स्पैम बॉक्स ईमेल आईडी में दिखेगा, उसमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा आपका मैसेज या फिर ओटीपी आ चुका होगा। इजीली यहाँ से फिल करके जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपका यूजर नाम या फिर ईमेल आईडी पे पासवर्ड भेजा गया है। इजीली आपको स्पैम फोल्डर में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है आपका यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे मेन हम लोग का यहाँ पे सेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका आइडेंटिटी का यहाँ पे डिटेल्स डालना है आइडेंटिटी कार्ड के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट यहाँ पे आधार यहाँ पे चूज कर लेना है। आधार नंबर यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप यहाँ पे दिया गया है पे आपका यहाँ पे पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जिस आधार से है सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दोनों में यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करते के साथ में हम लोग दोनों यहाँ पे जैसे फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। आपका यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे पूछा गया, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ से आपको चूज करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एज यहाँ पे जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका एज यहाँ पे आपका एज मंथ यहाँ पे आपका डेट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर हमको यहाँ पे आपका यहाँ पे इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंडियन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे दिया गया है, फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पहचान चिन्ह मांगा गया, पहचान चिन्ह इजीली यहाँ से फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका मेल फीमेल कैंडिडेट है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, आपको डाइवोर्स है। इतना डिटेल्स फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे आप पहचान चिन्ह में यहाँ पे दे सकते हैं ए माल मोरकन ऑन फेस, या फिर आप जो जिस टाइप से आपका बॉडी पार्ट में मार्क है यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे फिल करके लिख लेना है। नेक्स्ट सारा डिटेल्स फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। आपका यहाँ पे आपका डोमिसाइल पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यस, यहाँ पे आपका डोमिसाइल का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं आपका
जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट यहाँ पे सारा स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। आपका स्टेट यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको चूज कर लेना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल यहाँ पे आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे आपको डोमिसाइल यहाँ पे आपको प्रॉपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी। यहाँ पे रिलीजन यहाँ पे पूछा गया हिंदू है, मुस्लिम है, धर्म है, अदर है। आपके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है किस कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, आपका रिलीजन। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी पूछा गया है, ठीक है, आप अनरिजर्व है, एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यूआर सेलेक्ट करते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एसटी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको अपलोड करना होना है, ठीक है। आपका इशू डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूआर आप सिलेक्ट करते हैं इसमें आपको कोई डिटेल्स यहाँ पे भरने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट थ्रू यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं, यहाँ पे डेस्क सर्विसमैन आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप अब बीएसएफ डिपार्टमेंटल में है तो ठीक है। सबसे फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जाएगा यहाँ पे आपका सब कैटेगरी का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। विकलांगता यहाँ पे नो रहेगा, ठीक है। आपका भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे नो आपको सिलेक्ट करना है। आपका विभाग या फिर डिपार्टमेंटल है तो यहाँ पे भी आपका नो हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका एड्रेस का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है। आपको स्टेट यहाँ पे चूज करना है, किसी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं। इजीली सारा स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, स्टेट चूज करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज हो चेक होकर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका गांव या फिर शहर का यहाँ पे नाम आपको टाइप करना है, पुलिस स्टेशन टाइप करना है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसको टाइप करना है। आपका यहाँ पे तहसील यहाँ पे क्या है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके, ठीक है। इन केस दोनों में अगर सेम एड्रेस है आपका तो जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा आपका सारा डिटेल्स, ठीक है। इन केस अगर दोनों में आपका अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से आपको टाइप करके पूरा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे आपका पिन कोड, यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका सिटी शहर गांव, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आपका तहसील सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है उसको इजीली सारा डिटेल्स को प्रॉपर आपको फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। जैसे हम लोग एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड करके जस्ट यहाँ पे सेव करते हैं, आपका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सेव होके मैसेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप एनसीसी सर्टिफिकेट है यहाँ पे तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे एनसीसी का यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट ए बी सी यहाँ पे उसके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे एनसीसी का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा अगर एनसीसी है तो, ठीक है। सिंपली अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं यहाँ पे क्या आप यहाँ पे स्पोर्ट कोटा से यहाँ पे अचीवमेंट किए हैं, यहाँ पे प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे स्पोर्ट कोटा भी आप है तो यहाँ पे यस करके आपका स्पोर्ट कोटा का यहाँ पे विवरण यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये स्पोर्ट कैटेगरी वाला, ठीक है। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये मैंडेटरी है, इसको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे हाइट कितना है उसको हाइट यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। मेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे कितना है उसको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका वेट कितना है उसको इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फिल करना है। आपका एज यहाँ पे यहाँ पे वेट आपका कितना रहेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ब्लैक लिस्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपका कुछ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो यहाँ पे नो नो करके जस्ट यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट वाला यहाँ पे आपको ये टोटल्स में यहाँ पे आपको नो रहना चाहिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है सारा डिटेल्स को फिल करके, ठीक है। जैसे आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं आपका अदर डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली होकर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका मैट्रिक का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना होगा। पर यहाँ पे आपका
यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक हम लोग चूज करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर पे इजीली यहाँ से आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपका सर्टिफिकेट अनुसार ये फॉर्म का यहाँ पे अपलोड करना है आपको। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको चूज करना है कि इसमें आप पास आउट हुए थे, इसको यहाँ पे पासिंग ईयर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका किस स्टेट से आप पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टेट बोर्ड था या फिर सीबीएसई अदर, यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है। इजीली यहाँ से आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है आपका डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा किस टाइप से है। यहाँ पे इंटर आप पास आउट हुए थे, इंटर वाला भी यहाँ पे दे सकते हैं। इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इंटर का भी डिटेल्स यहाँ पे आपको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको नेक्स्ट करके आपका दूसरा सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे पहले इंटर पास आउट है तो ये भी आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज करके फिल कर लेना है। आपका पासिंग ईयर का पास आउट हुए तो उसको यहाँ से आपको यहाँ पे इजीली चूज कर लेना है। आपका राज्य क्या है उसको यहाँ पे इंटर करिए यहाँ पे। उसके बाद स्टेट बोर्ड है या फिर कहाँ है उसको यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं मेरा मैट्रिक और इंटर का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे आप डिप्लोमा या फिर जो किए हैं यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका इंटर का यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट यहाँ पे एमफिल, ठीक है। यहाँ पे आप आईटीआई के थ्रू यहाँ पे पास आउट हुए तो आईटीआई थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं। इजीली यहाँ से आपका सारा जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। इन केस में मेरा यहाँ पे आईटीआई है तो यहाँ पे आईटीआई सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आईटीआई का यहाँ पे प्रॉपर आपको मैं नंबर यहाँ पे फिल कर लूँ। आपका सर्टिफिकेट नंबर आप कब पास आउट हुए थे उसका यहाँ पे मैं यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपका स्टेट क्या है इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा यहाँ पे बोर्ड आता है इसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे चूज कर लेना है। तब जैसे आईटीआई चूज करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे स्टेट सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट यहाँ पे अगर नहीं सेव होगा तो यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे कुछ अदर्स यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिए, जस्ट अदर करके जस्ट यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। अगर इनकेस इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे जस्ट आपको अदर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करते के साथ यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रॉपर आपको फिल होकर आ जाएगा। इसी इजीली यहाँ पे चेक करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, यहाँ पे यू आर एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर कर रहे थे यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। एम्प्लॉयर डिटेल्स सिंपली नो है तो जस्ट यहाँ पे आपको नो कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव करके जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फोटो एंड यहाँ पे सिग्नेचर को हम लोग अपलोड करते हैं। यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपका यहाँ पे फोटो का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है 30 KB से आपका 100 KB के बीच में यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना है। आपका यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका मार्कशीट यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे अपलोड करना है। आपको इंटर दिया है तो इंटर का यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आईटीआई दिया है तो यहाँ पे आईटीआई का यहाँ पे मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप अपलोड करना है। आपका यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका 30 से 100 KB के बीच में आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में देना चाहते हैं या फिर आप पीएनजी में देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए, जस्ट यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये आपका मार्कशीट या फिर आपका यहाँ पे इंटर सर्टिफिकेट आईटीआई को इजीली यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 1 क्लिक में आपको यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे न्यू टैब ओपन हुआ, जस्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है यहाँ पे आई लव पीडीएफ। जस्ट यहाँ पे फर्स्ट साइट में जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जेपीजी टू कन्वर्ट, यहाँ पे पीडीएफ दिया है, जस्ट यहाँ पे चूज करना है। आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है पीडीएफ कन्वर्ट। जस्ट देख रहे हैं 1 क्लिक में आपका पीडीएफ यहाँ पे जनरेट होके आ गया, ठीक है। इसको इजीली आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप 1 क्लिक में आपको पीडीएफ को कन्वर्ट करके सारा डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर यहाँ से अपलोड कर लेना है। मैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फोटो सिग्नेचर यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इजीली यहाँ से अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपको प्रॉपर यहाँ से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। आपका
नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेज आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे एग्री कर लेना है, एग्री करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। जैसे फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेन इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसको इजीली यहाँ से रीड आउट कर लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करते के साथ में आपका यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पे आपको 100% यहाँ पे आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अप्लाई फॉर यहाँ पे न्यू अटैचमेंट यहाँ पे दिया गया है। जस्ट ऐसे यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको सारा प्रोफाइल कंप्लीट करके जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई वाला यहाँ पे बटन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे अप्लाई के करने के साथ में जस्ट यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे फिर से यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे अप्लाई वाला एक बटन जस्ट दिया गया है, जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आपको चूज करना है किस आप में यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे पास आउट है, उसको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे कुक है तो ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको कुक करते हैं। कुक करते के साथ में आपका यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन यहाँ पे पास आउट है तो यहाँ पे एस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कुक का यहाँ पे NQCF आपका सर्टिफिकेट है 1 ईयर लेवल का, तो यहाँ पे एस करना है, ठीक है। अगर इनकेस अगर अदर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप यहाँ पे अदर वाला के लिए यहाँ पे जस्ट जैसे कि यहाँ पे वाटरमैन, ठीक है, वाटरमैन के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका 10th में यहाँ पे आपका पास आउट होना चाहिए, आपका NQC सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसी तरह से और का यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। आपका कुछ यहाँ पे प्लम्बर के लिए जैसे दिया गया, प्लम्बर के लिए जैसे हम लोग चूज करते हैं, आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगेगा। आपका 10th यहाँ पे पास आउट है, यहाँ पे 2 ईयर्स का आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है। उसके बाद 1 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप देख के यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे आपका ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को देख के जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको सारा आप जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं उसको इजीली यहाँ से आपको चेक करके चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको आगे की ओर बढ़ लेना है, ठीक है। जैसे मेरा कुक है यहाँ तो कुक मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका मैट्रिक पास आउट है, ठीक है, यहाँ पे यस है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे NSQF आपका मेरे पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जस्ट यस कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे मुझे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे PDF फॉर्मेट में जस्ट यहाँ पे अपलोड करके जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। मेरा PDF यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लेस, जिस जगह से आप भर रहे हैं वहाँ का इजीली यहाँ से आपका यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम टाइप कर लेना है जिस जगह से आप भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल जाएगा एग्जाम प्रेफरेंस, आपका सिटी यहाँ पे दिया गया है, इजीली आपको चूज कर लेना है आप किस सिटी या फिर शहर में आप देना चाहते हैं एग्जाम। इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका सारा यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। इजीली यहाँ से आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर जाना है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपका शो हो जाएगा आपका प्रीव्यू। आपको इजीली सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर चेक कर लेना है। सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल हुआ है नहीं, सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग चेक कर लेते हैं। आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड किए हैं उसको इजीली यहाँ से चेक करके जस्ट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। डिटेल्स सही है तो जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे जो पेमेंट मांगा गया उसको पेमेंट यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं, यहाँ पे 59 रुपीज़ यहाँ पे आपको पेमेंट रखा गया है। इजीली यहाँ से सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका प्लेस यहाँ पे आपका सेंटर चूज करके जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया, जस्ट डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स करते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पे नाउ वाला जस्ट बटन दिया गया, जस्ट को पे करते हैं, ठीक है। कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया, जस्ट यहाँ पे पे नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें अब यहाँ पे आपका कार्ड हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, वॉलेट हुआ, UPI हुआ, जिस माध्यम से आप देना चाहते हैं इजीली यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे UPI इजीली यहाँ से चूज करते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एक QR देख पा रहे हैं, जस्ट जैसे ये QR को आप क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से इजीली ये फॉर्म को पेमेंट करके आपको प्रिंट आउट, ठीक है, सेव करके जैसे सक्सेसफुली होता है आपका हार्ड कॉपी यहाँ पे आपका जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फॉर्म को इजीली यहाँ पे कंप्लीट करना। इसी प्रक्रिया में आपका सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको इसी टाइप से जैसे आप पेमेंट करके सक्सेसफुली होने के बाद में आप हार्ड कॉपी को यहाँ पे प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको फिल कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से हर आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन, आने वाला हर जॉब का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।